गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी जिसका नाम अम्रपाली था। वह बहुत सुंदर थी। उसे नगर वधु घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। अम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पे सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वैश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। अम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए वह तरसती थी। क्योंकि वह अम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती राजाओं ने वैश्या बनाया था। वह अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसको उसके लिए धन दिया जाता था, लेकिन अंदर से वह बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में किया करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं किया जाता था। एक दिन अम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक युवा भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार आम्रपाली को किसी ने सम्मान की नज़रों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा भिक्षु के पैर छुए और कहा, भिक्षु जी, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में रहें और चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। यह मेरे यहाँ पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मानपूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन के बाद आम्रपाली ने कहा, भिक्षु जी, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, जो कि अगले 4 महीने तक रहेगा। मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ और आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी ध्यान की सुविधाओं का सरल बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और 4 महीने एक ही स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ़ कीजिए देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति दे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चला गया। जिससे पहले कि वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और वह आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं और बुद्ध से कहा, बुद्ध, आप उस युवक को रोक लीजिएगा। आम्रपाली ने उसे 4 महीने के लिए घर में बुलाया है। आम्रपाली एक वैश्या है। एक भिक्षु एक वैश्या के घर में कैसे रह सकता है? यह सही नहीं है। इसे हमारे संघ में बहुत गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद युवा भिक्षु बुद्ध के पास आ जाता है। बुद्ध के पैर छूते हुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए, बुद्ध, नगर की एक आम्रपाली महिला मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने कहा कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर रहने के लिए जाऊंगा, अन्यथा
आप जो कहेंगे वही करूँगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वैसे शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक बुढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, बुद्ध, यह सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला है जो अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ है इसके मन में इसके लिए सम्मान का भाव है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने के लिए अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर में रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत कराते हुए कहा कि भिक्षु पर विश्वास है, मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके भीतर तनिक भी भोग करने की इच्छा नहीं है। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा रहा तो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा। अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपनी शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य, जिनका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध उस युवक पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। वो भिक्षु युवा है। आम्रपाली बहुत सुंदर। समय आरंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उस युवा भिक्षु के पीछे पीछे आम्रपाली भी आ गई। उसने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवक से प्रेम करने लगी थी, इसलिए मैं इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली बार महिला जिन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पथ में सभी शिष्यों से कहा, यदि तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर से उस वैश्या से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबाया है और कामुकता ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता। तुम गंदे विचारों को ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे तो ये विचार अत्यधिक शक्तिशाली होकर बार बार मन में उठते रहेंगे। तुम इन विचारों को सेक्स तथा हस्तमैथुन जैसे गंदे विचार आदतों को छोड़ना चाहते हो तो तुम इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी तसल्ली से हमारी इस वीडियो को देखा और ये कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप गौतम बुद्ध के विचारों से रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, जिससे हमारी नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।